हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि वो जो पिछला वीडियो है वो अब पे खत्म हो गया है। और आप लोग जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो 4 वीडियोस हैं जब से हमने जो है ये स्टार्ट करा है ऐसी बख्शी कंप्लीट बुक पढ़ाने का, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर। और आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। अपने जो बुक है उसके जो है एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करके देखिएगा कि आपसे सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो जरूर करके देखिएगा। और अब मैं जो है आप लोगों को वर्क मैंने कहा था पहले ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, फिर फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो आज आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, टेंसेस। टेंसेस के बारे में आपको बता दूं कि ये जो है टेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं, एक वर्ब की फॉर्म होती है। टेंसेस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो समय और स्थिति बताती है। ठीक है, समय और स्थिति बताती है। अब इसके बारे में भी ये समझिए कि वर्ब की जो फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे बेस फॉर्म कहते हैं, जिससे सारी फॉर्म्स बनती हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं रन, रैन, रन, रनिंग एंड रन्स, ये वर्ब की फॉर्म्स हैं जो समय और स्थिति बताती है। किसी व्यक्ति की, किसी चीज की समय और स्थिति बताती है। अगर समय नहीं दिया हुआ हो, स्थिति नहीं दी हुई हो, तो वर्ब की सारी फॉर्म्स ठीक है, सब फॉर्म्स ठीक है वर्ब। तो अब आपको जो मैं बता रही हूं कि वर्ब की सारी फॉर्म्स जो है वो ठीक है। अगर मैं यहां पे ये लिख देती हूं कि आई रन 2 किलोमीटर एवरी डे, तो ये भी सही है। I used to run 2 kilometers every day, ये भी सही है। और I will run tomorrow, ये भी सही है। लेकिन कौन से वाक्य में कौन सा वर्ब आएगा ये बताता है समय। जैसे इसमें एवरी डे दिया हुआ है, इसमें भी एवरी डे दिया हुआ है, इसमें टुमारो दिया हुआ है। अगर ये टाइम डिनोट किया हुआ है तभी आप वर्ब की फॉर्म को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। नहीं तो आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, तीनों ही सही हैं। लेकिन आपको कहाँ इन वर्ब्स को यूज करना है ये आपको क्या बताता है, टाइम। जैसा टाइम होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग जो है वो लगेगा। तो पहले आप लोग ये लिख लीजिए और ये याद रखिएगा, टेंस क्या होता है, वर्ब की वो फॉर्म जो समय और स्थिति के बारे में बताती है उसे क्या कहा जाता है, टेंस। इसीलिए टाइम एंड टेंस बोलते हैं, क्योंकि टेंस माने वर्ब, और वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, वर्ब टाइम के अकॉर्डिंग लगता है। तो पहले आप यहां तक ये लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताती हूँ और उसकी एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ। देख लीजिएगा। चलिए, अब ये आपने देख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूं और मैं अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ चीजें जो है वो बता रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहले एक काम करते हैं कि उसका जो है ना स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि 2 या 2 से ज्यादा, ये वर्ब में मैं बता चुकी हूं, तो आप कौन सी फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि ही, शी, इट, तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, एस और ईएस वाली फॉर्म लगा। आई, वी, यू, दे या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा लोगों की बात की जाएगी, तो आप कौन सी फॉर्म लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है,
तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ये होता है आपका अफर्मेटिव वाक्य का। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी वही याद रखना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो डू, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज का यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, पहले आप लोग ये यहां तक जो है स्ट्रक्चर लिखो और फिर मैं आपको ये बताऊंगी इंडेफिनिट टेंस किन किन परिस्थिति में यूज जो है वो किया जाता है, और फिर मैं आपको हाथों हाथ उसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शुरू से अंत तक इसे जरूर देखना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, अभी आपने देख लिया होगा, लिख लिया होगा, तो मैं अब आप लोगों को इसके बारे में देखिए, मैं एक एक पॉइंट आपको बता रही हूं, उसी पॉइंट को समझते हुए आप लोग करिएगा। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? हैबिट बताता है, ठीक है, कस्टम बताता है, परमानेंट ट्रूथ बताता है, जनरल ट्रूथ बताता है, इसे यहां ले लेते हैं, जनरल ट्रूथ बताता है, और क्या बताता है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज करना है इसके बारे में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इंडेफिनिट टेंस आखिर यूज कहाँ होता है। ये यूज वहां होता है जहां पर जो घटना थी, है और रहेगी, यानी कि जो एक ऐसी इवेंट जो कल भी सच था, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगा। एक ऐसी आदत जो कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। एक ऐसी रिवाज जो कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। एक जनरल ट्रूथ, एक साधारण कथन, जो चीज में परमानेंट होने की प्रवृत्ति होती है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते समय का टेंस नहीं है, वो है कि जो हमेशा था, है और रहेगा। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने ये कहा कि आई गो फॉर अ वॉक डेली, ये आपकी क्या है? ये डेली से क्या पता चल रहा है? ये आपकी हैबिट है। हैबिट है तो आप इसमें ये नहीं कहोगे आई वेंट फॉर अ वॉक डेली, मैं जाया करता था, नहीं। अगर हाँ, आई उसमें लगा सकते हैं अगर पास्ट के सेंस में बोल रहे हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि डेली, आप ऐसे ही लगा सकते हैं आई हैव गॉन फॉर अ वॉक डेली, आप जा चुके हैं नहीं। तो आप अगर हैबिट बता रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट की हैबिट बता रहे हो तो आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट की बता रहे हो तो मैं पास्ट में जब बताऊंगी तो उस चीज के बारे में। कस्टम, अगर आपको किसी रीति रिवाज के बारे में बताना है तो आप किस में यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में यूज किया जाता है। जो रीति रिवाज कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। परमानेंट ट्रुथ है, जैसे अगर आपने कहा कि द सन, सन देखो सिंगुलर है, राइजेस इन द ईस्ट, ऐसा तो नहीं है ना कि आज सन ईस्ट से निकलेगा तो कल जो है वो वेस्ट से निकलेगा और परसों साउथ से निकलेगा। सन यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो हमेशा जो है वो पूर्व से ही निकलता है, तो ये परमानेंट ट्रुथ है। जनरल ट्रुथ है, अगर आप कोई एक ऐसी जो है, जैसे आप यहाँ पे बोलते हैं, मैं इसको यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ आपका, कि इन चेस वन प्लेयर मेक्स वन मूव, यानी कि चेस में एक खिलाड़ी एक चाल चलता है। ये एक जनरल ट्रुथ है, यानी कि जो चीज में परमानेंट होने की एक्टिविटी है वो कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। तो आप सबसे पहले यहाँ तक ये देख लो, ये एग्जांपल्स भी लिख लो और फिर मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्सरसाइज जो दी हुई है इसमें, एक्सरसाइज ए से समझाऊंगी। आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, तो अब मैं इसमें आगे बढ़ती हूं। अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो इसमें जो है आपके कुछ
एडवर्ब्स यूज होते हैं, अगर ये एडवर्ब्स यूज हो ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ऑलवेज, occasionally, sometimes, डेली। अब ये होते हैं, देखो ये जितने भी एडवर्ब्स हैं, जब मैं आपको इनके मीनिंग बताऊंगी तो आप खुद ही ये कहोगे कि हाँ ये एडवर्ब्स हमारी जो इससे पहले मैम ने हमें हैबिट और जो है जनरल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताया, वही चीज ये एडवर्ब्स होते रहो। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, तो आपकी हैबिट, सेल्डम कभी कभार, यूजुअली अक्सर, नेवर कभी नहीं, यानी वो चीज होती ही नहीं, परमानेंटली कभी नहीं होती, ऑलवेज हमेशा, ओकेजनली कभी कभार, समटाइम्स कभी कभी, डेली रोज। तो ये वो एडवर्ब्स हैं जो ये बोलते हैं कि यहाँ टू एंड फ्रो, ये चीज फ्रिक्वेंटली ये चीज होती ही रहती है। तो अब हम इन्हीं चीजों को देखेंगे, ये एडवर्ब्स इनमें यूज होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली क्या बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी आदत को बताता है, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, किसी सार्वभौमिक सत्य को, किसी जनरल ट्रुथ को बताता है और किसी कस्टम के बारे में, ये परमानेंट एक्शन के बारे में बताता है। अब मैं आपको एग्जांपल्स से समझा रही हूँ इसके। देखो एक्सरसाइज ए है ये, और इनमें ये वर्ब की फॉर्म क्यों आएगी ये मैं आपको बताऊंगी। बसेस ऑन दिस रोड एवरी आवर। दूसरा है एप्पल्स डैश राइप इन ऑटम। इनमें वर्ब की फॉर्म भी दी हुई है, जैसे रन, गेट, ये दी हुई है। अब मैं अगर आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं तो आप ये देखना, हर घंटे में यहां से बस मिलती है, बस जो है यहां से हर घंटे में जाती है। ये चीज क्या है? एक जनरल ट्रुथ है, ठीक है, ये एक जनरल ट्रुथ है कि भाई बस जो है वो रिपीटेड एक्शन है, ये एक रिपीटेड एक्शन है कि बस हर घंटे में यहां से जाती है। अब बसेस क्या है? ये प्लूरल है, वर्ब आपका क्या आना चाहिए? प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो क्या आएगा? बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी ईयर। तो ये आपका है क्या? ये आपका रिपीटेड एक्शन है, कोई चीज जो लगातार हो रही है उसके, इसलिए एवरी आवर से आपको पता चल रहा है रिपीटेड एक्शन है, तो इसलिए आप इसमें क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। एप्पल्स राइप इन ऑटम, ये चीज क्या है कि एप्पल्स जो है वो पकते हैं कब? ऑटम सीजन में। ये एक जनरल ट्रुथ है कि भाई एप्पल्स जो है वो, भाई जैसे हमने ये कहा कि भाई पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं, ये एक जनरल ट्रुथ है, ठीक है। तो एप्पल्स कब पकते हैं? ऑटम में पकते हैं, ऑटम में पकते हैं, तो ये जनरल है, तो एप्पल्स फिर प्लूरल है, तो आप क्या लगाओगे? गेट। है क्या ये? जनरल ट्रुथ। तो जनरल ट्रुथ में आप क्या लगाते हो? इसमें आप वो आपकी एस या ईएस वाली फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चूंकि एप्पल्स जो है हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसा मैंने आपको बताया, क्यों लग रहा है? क्योंकि ये रिपीटेड एक्शन है, ये जनरल ट्रुथ है, ठीक है। तो यहां तक आप देखो, मैंने एक्सरसाइज ए के 2 क्वेश्चन आपको करवाए, अभी मैं और करवाती हूँ। अब इसके ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करवा रही हूँ, इस एक्सरसाइज ए के ही करवा रही हूँ, और आपको ये भी बता रही हूँ ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 1 था, ये 2 था, 3 यहां लिख रही हूँ। मीना डैश ऑन द स्टेज, ठीक है, यह वर्ब दे रखा है डांस। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। The last bus normally at midnight। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका वर्ब है लीव। अब हम इसे समझेंगे क्या है। मीना स्टेज पर नाचती है, ठीक है, मीना स्टेज पर नाचती है, ये क्या है उसका? ये उसका जो है, ये
एक रिपीटेड एक्शन है, ये उसकी जो है भाई देखिए हैबिट तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन इसका क्या है, ये उसका रिपीटेड एक्शन है, उसकी प्रैक्टिस है कि वो रोज ये काम करती है तो उसकी प्रैक्टिस है, मतलब वो रोज का ही कार्य है उसका। अब रोज का कार्य है तो मीना हमारा कैसा है, सिंगुलर, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, डांसेस। मीना डांसेस ऑन द स्टेज, तो ये क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गई, रिपीटेड एक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे आया द लास्ट बस नॉर्मली, नॉर्मली से पता लगता है कि भाई अक्सर कि जो लास्ट बस है वो मिडनाइट में चली जाती है, तो ये क्या है, ये एक हैबिचुअल है भाई। अब बस का तो हैबिचुअल एक्शन नहीं होगा, लेकिन ये एक रिपीटेड एक्शन है कि हाँ भाई बस जो है वो कब चली जाती है, कि वो नॉर्मली जो है बस जो है वो आधी रात में लास्ट बस जो है चली जाती है, तो एक रिपीटेड एक्शन है। अब रिपीटेड एक्शन है तो यहाँ पे भी क्या करोगे, लास्ट बस है तो यहाँ पे आप कर दोगे लीव्स। तो ये आपके 4 क्वेश्चन है, ये भी आपका, ये प्रैक्टिस है, ये आपका रिपीटेड एक्शन है। आप लोग ये देख लीजिए। तो जहां पर भी आपको एक ऐसी चीज मिले जो निरंतर होती ही रहती है, मतलब जो चीज जो है जो परमानेंट है और जिस चीज में चेंज नहीं होता है, तो वहां आप कौन सा टेंस यूज करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई। मैंने एक्सरसाइज ए के 4 क्वेश्चन कराए हैं, 5वां आपके लिए छोड़ दिया, आप करिएगा और ये भी देखिएगा कि उसमें कौन सा एक्शन जो है वो बता रहे हैं। इसी के कुछ और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, पीछे की एक्सरसाइज में दे रखे हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ जो इसी एक्सरसाइज से संबंधित है, मतलब इसी पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब आपका ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, शी इज ऑफन coming to me on Sundays. She is often coming to me on Sundays. अब आप ये देखिए कि वो अक्सर मेरे पास संडे को आती है, तो ये क्या है, उसका हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, रिपीट करती है कि भाई ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर का मतलब होता है कोई चीज रिपीटेडली लगातार करी जा रही है। तो अब आप इसमें देखिए कि शी इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडे, जब ये हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन है तो इसमें कभी भी ना तो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा और ना ही इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी। हमें ऑफन से ये पता चल गया कि ये चीज क्या है, ये रिपीटेड एक्शन है। जब हमें ये चीज पता चल गई तो हम क्या करेंगे, उसमें से सबसे पहले हम क्या हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें डू और डज यूज होता है, वो भी नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। फिर क्या करेंगे, शी है, सब्जेक्ट है हमारा शी सिंगुलर है, तो कमिंग की जगह क्या कर देंगे, शी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज। स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती ये करते हैं, ऑफन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अरे ऑफन एडवर्ब है, ऑफन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो आपका लगेगा। तो ये वाला सेंटेंस देखिए, समझिए, मेरी बात को समझिए। इसी तरीके से इसी का एक और क्वेश्चन करा रही हूं, क्वेश्चन नंबर 18 है ये, माई हाउस, मैं पहले इसको मिटा देती हूँ फिर बंद करवाती हूँ। माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट, माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट। अब आप इस चीज को ध्यान से समझिए, मेरा घर पूर्व की दिशा में है। अगर आप कभी घर बना लेते हैं तो वो परमानेंट है कि भाई घर आपका पूर्व की दिशा में ही रहेगा, ये नहीं कि आज पूर्व की दिशा में कल पश्चिम में हो जाएगा। ये चीज क्या है, ये परमानेंट एक्शन है। अब जो चीज परमानेंट है उसको किस में यूज करना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इज हटाएंगे। फिर हाउस कैसा है, सिंगुलर, तो आप क्या कर देंगे, माई हाउस फेसेस द ईस्ट। तो ये आपका कैसा है, ये आपका परमानेंट एक्शन है भाई। वर्ब जो है परमानेंट एक्शन है। घर का कोई इंसान की तरह थोड़ी है कि कभी भी जो है उसने दिशा बदल ली। तो घर तो जहां बन गया, जो मुखी घर होगा वो तो हमेशा वही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये परमानेंट एक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया है, माई हाउस फेसेस द ईस्ट। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। देख लीजिए ध्यान से।
इसी के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी करवा रही हूँ, वो भी देख लीजिए। इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 20 कराती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20। माय मदर इज rarely sleeping at noons। अब आप ये बता रहे हैं, इसके अलावा मैं और देख लेती हूँ कोई और क्वेश्चन हो। एक और करवा देती हूँ, ये भी लिख ही देती हूँ साथ के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 50 है ये, क्योंकि इसमें सारे मिले जुले हैं इसलिए मैं इकट्ठे नहीं करा रही हूँ, धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेंसेस कराऊंगी वैसे वैसे करवाती जाऊंगी। आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग। अब मैं इन दो क्वेश्चन से आपको पॉइंट समझाती हूँ। देखिए माई मदर इज रेयरली स्लीपिंग एट नून। इसमें क्या बता रहा है कि ये उसकी मदर की हैबिट है कि वो मुश्किल से ही बहुत रेयरली कभी नहीं सोती है, मतलब कभी कभार ही जो है वो दोपहर में सोती है। तो ये एक हैबिट है, एक हैबिचुअल एक्शन है। और जो हैबिचुअल एक्शन होता है वो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता, वो किस में यूज करते हैं, इंडेफिनेट में। मदर के बाद इज हटाएंगे, क्योंकि रेयरली आ रहा है, रेयरली से हमें पता चला कि ये एक्शन कैसा है हमारा, ये एक्शन हमारा क्या है, जो हमारे हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। तो इसीलिए माय मदर, मदर सिंगुलर है, माय मदर रेयरली स्लीप्स एट नून्स। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने आपको 20 बताया, क्वेश्चन नंबर 50 बिल्कुल वैसे ही है। आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग। अब अगर आप केवल इतना लिख देते, आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस, तो सही था कि भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ आया टाइम, मैंने आपको क्या बताया कि टेंस तभी लगता है, वर्ब तभी लगता है ठीक जब वो टाइम दे रखो। टाइम क्या हुआ, एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का क्या मतलब हुआ, रिपीटेड एक्शन। अब जब रिपीटेड एक्शन है तो क्या नहीं लगेगा, कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। तो आई एम लीविंग की जगह क्या होगा, आई लीव फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग। तो आज मैं टेंस की शुरुआत करी है, आज इतना ही करवा रही हूँ, आप लोग यहाँ तक देख लीजिएगा। और मिलते हैं कल के वीडियो में मैं और टेंसेस जो है वो करवाऊंगी। तब तक मुझे ये जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट देने में इतनी जो है कंजूसी मत किया करिए, कमेंट जरूर करा करिए, ठीक है। अब मिलते हैं कल, ये आप लोग देख लीजिए, मैं हट जाती हूँ, इसे देख लीजिए आप। चलिए मिलते हैं कल।